अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साइमा माजिद और आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ये मज़ेदार से बीफ सीख कबाब बनाना बता रही हूँ, और वो भी तवे पर आप किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हर घर में जो अंगीठी का सिस्टम नहीं होता है और बड़ा सेटअप बनाना पड़ता है। तो इस मज़ेदार से जूसी से सीख कबाब जो कि तवे पे बनेंगे, रेसिपी की तरफ इसके चलते हैं और आप पूरी वीडियो देखिएगा। तमाम टिप एंड ट्रिक्स आपके सामने पेश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने लिया है 1 केजी बीफ का कीमा, जिसके अंदर 80% गोश्त है रूखा, और उसके बाद 20% इसमें चर्बी है। उसके अलावा जो चीज़ें ले रही हूँ वो है 4 प्याज मैंने चॉप करके उसका पानी निचोड़ लिया था। इसके अलावा 4 ब्रेड स्लाइस को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, बिल्कुल दानेदार ब्रेड क्रम्स बन गए। उसके अलावा ये मसाले हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 5-6 जो हैं गोल लाल मिर्च हैं। उसके अलावा 8-10 दाने काली मिर्च और 8-10 दाने ही लौंग के हैं। इसके अलावा 10-12 जवे लहसुन के और 5-6 मिर्चें। अपने जायके के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इन मसालों को ग्राइंडर में और चॉपर में मैंने पीस लिया है। इसके अलावा 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही ये मैंने लिया है सीख कबाब मसाला, और इसको हमने डाल दिया इस सारे मिक्सचर में जो हमने पहले पीस के रखा था। और इन सब मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है। और ये हमारा सीख कबाब का मसाला वैसे तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं बीफ के कीमे की साइड पे। तो बीफ का कीमा मैंने 1 केजी लिया था और उसको मैंने एक बार मशीन से निकलवा दिया था। और अब बाकी चीज़ें जब मैं इसमें शामिल करूँगी तो फिर इसको मैं घर में ही चॉपर में पीस रही हूँ। आप चाहें तो प्याज का पानी निकाल के बाकी यही सारी चीज़ें इस तरीके से गोश्त के साथ आप किसी कसाब या किसी कीमा पीसने वाले जो आजकल जगह जगह बैठे हुए होते हैं, आप उनसे भी पिसवा सकते हैं। तो ये जनाब देख लें, चॉपर में अच्छे से पिस चुका है और इसका टेक्सचर देखें, सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं ये काम 2 बार में कर रही हूँ, क्योंकि मेरा चॉपर छोटा है। एक दफ़ा में ये सब पूरा नहीं आया, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके चॉप किया है। अच्छा, इस टाइम पे मैं नींबू डालना भूल गई थी, तो आधा नींबू भी इसमें डालेंगे, जो कि बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करेगा। अब इस कीमे के मिक्सचर को अच्छे से आपने जैसे आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से इसको गूंदना है अच्छे तरीके से, ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं और जो कबाब है वो अच्छे से यकजान हो जाएंगे, तो फिर ये टूटेंगे नहीं। और इसकी चेक करने का तरीका ये है कि जो इसको इस तरीके से हमने घुमाया, तो ये जैसे एक पेड़ा नहीं बन जाता, ऐसे बन जाएगा, तो ये टूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको कैसे सीखों पे लगाएंगे। तो जनाब मेरे पास तो सीखें हैं नहीं, वैसे चकोर जो सीख होती है, मतलब उसकी 4 साइड्स होती हैं, वो वाली सीख इधर काम करेगी। लेकिन मैंने ये स्टिक्स थी मेरे पास, बेम्बो स्टिक्स थी, तो मैंने इससे ही काम चलाया है। तो हल्का सा पानी हाथों को लगाना है, इस तरीके से पेड़ा सा बना के इसको फैला के, और अच्छे से दोनों हाथों में इसको पहले इसके साथ स्टिक करना है कि ये अब गिरे नहीं। फिर हाथों की मदद से इसको अच्छे से फैलाते जाएंगे, और जब अच्छे से फैल जाएगा तो फिर इसको 2 उंगलियों की मदद से इसके ऊपर वो जो सीख कबाब के निशान होते हैं ना, ऐसे लगा देंगे, तो ये तैयार हो गया। तो जनाब इसको जब ये तैयार हो जाए, तो इसको बहुत ही एहतियात से पूरे हाथ से पकड़ के इसको इस तरीके से मैंने निकाल लिया। ये बहुत इजी तरीके से निकल गए। हाथों को पानी लगाते जाना है और साथ में इस तरीके से स्टिक पर आपने इसको चढ़ाना है, और देखिए कितने ज़बरदस्त एक जैसे कबाब बन रहे हैं। साइडों को इस तरीके से प्रेस करना है, और ये इस तरीके से एक और सीख कबाब भी तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे के सारे मिक्स मसाले को, यानी सीख कबाब के जो कीमा है उसको इस तरह आपने सीख कबाबों की शक्ल दे देनी है। तो ये माशाल्लाह देखें कितने सारे कबाब मैंने इसी मेथड के तरीके से बना लिए हैं। अच्छा, कुछ तो मैं इनको फ्राई कर लूँगी, और बाकी को मैंने क्या किया है कि एक शीट प्लास्टिक की मैंने एक ट्रे में लगाई, उसके ऊपर ये सारे कबाब रख दिए। उसके बाद एक और शीट लगाई, और उसके ऊपर मैंने बाकी देखें कितने आसानी से मैं उठा के सारे
कबाब जो है इसके ऊपर रख रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। तो इतना ज़बरदस्त ये तरीका है कि आप इसको बनाएंगे तो ज़रूर मुझे दुआ में याद रखेंगे कि वाह क्या तरीका बताया आपने। और इस तरह से करके मैंने सारे कबाब जो हैं एक्स्ट्रा जितने थे ये सारे मुझे नहीं बनाने थे, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिए हैं। और अब चलते हैं कि किस तरीके से हम तवे पे आसानी से सीख कबाब बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल मैंने लगा दिया है, ब्रश कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर एक एक करके ये सीख कबाब रख रही हूँ। तो टोटल 5 मिनट में आपने इसको करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम होगी, मीडियम पे वैसे ज़्यादा सही रहेंगे। और क्योंकि बहुत ही कीमा है इसका और सब अच्छे से इसको मैरिनेशन भी हो चुकी है, तो इसको सिर्फ साइड्स इसकी पलटते रहेंगे, साथ साथ ऑयलिंग इसकी करते रहेंगे, तो ये बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे। और लो फ्लेम पे करने का नुकसान ये होगा कि ये पानी छोड़ देंगे और फिर उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये देखें ज़बरदस्त कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसके ऊपर। और तवे पर ये सीख कबाब ही तो तवे पर ही इन सीख कबाबों का मज़ा ले सकते हैं। अच्छा, मैंने कोयले की धुनी नहीं दी जिससे बहुत ही ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाना था, क्योंकि मेरे पास कोयला इस वक्त अवेलेबल नहीं था और मुझे बनाने थे और उसका इंतज़ार नहीं कर सकी, तो इसलिए मैंने इसको बग़ैर कोयले की धुनी से स्मोक दिए बग़ैर ही मैंने एक सीख कबाब बना दिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जिस वक्त कीमा मिक्स किया था उसके बाद एक बाउल के अंदर कोयले की धुनी भी दी जा सकती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब तैयार हो गए हैं। और इसको मैंने सर्व किया है रायते के साथ, और साथ में मैंने बनाया है खीरा, टमाटर, प्याज और थोड़ा सा धनिया और नींबू का उसके ऊपर छिड़क के मज़ेदार सा सलाद तैयार कर लिया और उसके साथ मैंने इसको सर्व किया। देखिए कितना मज़ेदार खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ज़रूर आजमाइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई तो आपका तजर्बा कैसा रहा। तो इसी तरीके से मज़ेदार से किसी और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब, सीख कबाबों के साथ एक और रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दूँगी, जो कि ये है। इसका नाम क्या हो सकता है ये ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा, आप आइडिया दें मैं इसका नाम क्या रखूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने एक नई रेसिपी नए स्टाइल में ट्राई किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस रेसिपी का ज़रा नाम तो मुझे बताएं ना कि मैं इस रेसिपी का नाम क्या रखूँ। तो इस मज़ेदार रेसिपी के साथ और नई इसके नाम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबाना पड़ेगा, जिससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।